आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 नए फौजदारी कवानीन आज से पूरे मुल्क में हुए नाफिज। वकला हजरात ने कहा कानून में कई खामियों के साथ साथ कई अच्छाइयां भी हैं मौजूद। रियासी के दरमाड़ी शिव मंदिर में मूर्तियों से हुई तोड़फोड़ की मजम्मत में रियासी रहा आज बंद। पुलिस ने अब तक शक की बिना पर 15 के करीब अफराद को लिया है हिरासत में। छह 1000 से ज्यादा यात्रियों पर मुश्तमिल एक मस्जिद काफिला वादी कश्मीर के लिए हुआ रवाना। अब तक 28,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने किए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। और दरक्षा अंद्राबी ने बालताल बुनियादी कैंप का किया दौरा। यात्रियों से मुलाकात कर उनके सफर से मुतल्लिक हासिल की जानकारी। अब खबरें तफसील से। 3 नए फौजदारी कवानीन आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो चुके हैं, जिससे हिंदुस्तान के फौजदारी निज़ाम इंसाफ में वसी पैमाने पर तब्दीलियां आएंगी और नौआबादियाती दौर के कवानीन का खात्मा होगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बलतरतीब बरतानवी दौर के इंडियन पैनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। नए कवानीन एक जदीद निज़ाम इंसाफ में लाए गए हैं। इन कवानीन से मुतल्लिक अवाम और वकला हजरात के मिले जुले तासुरात मिल रहे हैं। अपनी राय का इजहार करते हुए वकला हजरात का कहना है कि इन कवानीन में अभी कुछ खामियां थीं जिन्हें हुकूमत को दूर करना चाहिए था। साथ ही उनका कहना था कि इन कवानीन में कुछ अच्छाइयां भी मौजूद हैं। Extends there, but these are new laws. The difference. Law is. What about this land acquisition? What is that? किसी claim करो स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और बड़ा पेचीदा लग रहा है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो तब्दीलियां हुई हैं, मुझे लग रहा है कि जो हमारी पिछली प्रैक्टिस है वो उसको भूल के एक नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा, एक नौसिखिया बनना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी को आचार संहिता के रूप में देखा जा रहा है और काफ़ी कानूनों में बदलाव हुए हैं। जो मर्डर की सेक्शन आईपीसी 302 होती थी, अब इसको 101 की न्याय संहिता में देखा जा रहा है। इसी तरह कानूनों में बदलाव हुआ है और नए सिरे से सीखना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि अभी हमें टाइम दे, पहले ये लॉन्च करते और उसके बाद हमें पढ़ाई का टाइम मिलता, लेकिन उन्होंने एकदम से लॉन्च करके हमें एक नौसिखिया बना दिया गया है। हमारी पुरानी प्रैक्टिस को भूल के हमें लग रहा है अभी हम लोग पास आउट होकर यहाँ पे कोर्ट में आएंगे और नए तरीके से सीखेंगे। इसमें यह भी सुनने को मिला है कि पुलिस को बहुत सी पावर्स और दी गई हैं। वो मुझे लगता है कि जब पुलिस को ज़्यादा पावर्स मिलेंगी वो अपने तरीके से काम करेंगी और कोर्ट्स को नहीं मानेंगी। ये भी एक ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास अगर ज़्यादा पावर्स होंगी और पुलिस अपने तरीके से मनमानी करेगी, वो भी ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि सब कुछ कोर्ट के हाथ था। कोर्ट एक न्याय करता था और एक आम आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट में लोगों को विश्वास है। जो हमारा एक आम नागरिक है, जो एक लोकल लिटिगेंट है, उसको कोर्ट में विश्वास है, इसलिए कोर्ट में वो आता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को हमें टाइम देना चाहिए था। कुछ हम लोग पढ़ते, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट करते। एकदम से इम्प्लीमेंट करना लिटिगेंट्स के लिए और एज वेल एज एडवोकेट्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। ये लेट होना चाहिए। सर आज से सारे के सारे कानून जो हैं वो चेंज हो गए हैं, उनके नाम चेंज हो गए हैं, सेक्शनें चेंज हो गई हैं। इससे वकीलों को तो अभी काफ़ी मुश्किल आने वाली है। पहले 1 साल तो बड़ी मतलब तकलीफ होगी, क्योंकि सेक्शनें सारी आगे पीछे हो गई हैं, उनके नाम चेंज हो गए हैं। मतलब बड़ा भी मुश्किल होगा। लेकिन इसमें अभी थोड़ी खामियां थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले वो ठीक कर लेते तो ज़्यादा बेटर था। जैसे कि इसमें इन्होंने एक कानून बनाया है कि उसमें 6 महीने के बाद आप MACT क्लेम नहीं कर सकते।
तो वो लोग जो अनपढ़ लोग होते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है साल साल, तो बेचारे वो उसी गम में रहते हैं घर में, तो उनको पता ही नहीं है। लोग 6 महीने के बाद आ रहे हैं और उनको कोई राइट नहीं मिल रहा। अगर किसी को मतलब किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो 6 महीने के बाद जाएगा तो उसको कोई भी मतलब पैसा नहीं मिलेगा, तो उसका तो सारा राइट खत्म हो गया ना। ऐसे उसे 10-15 लाख 20 लाख इंश्योरेंस की तरफ से मिलता था, जिससे कि उसका घर बसर मतलब चल जाता था, जहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल जाती। अब एक वो है, दूसरा ये है कि जैसे पहले वो जो एक्सीडेंट केस था उसमें कम सजा थी, अब इन्होंने उसमें सजा जो बढ़ा दी है। अब आप ही आ रहे हैं गाड़ी में, मतलब आ रहे हैं, हम ही कोर्ट आ रहे हैं, तो एक्सीडेंट कोई भी जानबूझ के नहीं करता, वो नेग्लिजेंस में होता था। लेकिन आजकल उसको मर्डर के रूप में जो नया एक्ट आया उसमें उसमें बड़े सख्त प्रावधान है। तो उसमें अगर कोई हम रास्ते से आ रहे हैं तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो हमें 7 साल सजा होगी, तो हम कोर्ट का क्या काम करेंगे। मतलब एक्सीडेंट ये तो आता ही उसी में है ना कि मतलब एक्सीडेंट तो उसमें आता है कि नेग्लिजेंस में, कि किसी ने जानबूझ के नहीं किया, अचानक हो गया। तो वो ऐसे कुछ खामियां थी, अभी उसको अगर सारा ये ठीक कर लेते तो ज़्यादा बेटर था। लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, जो हमने जो पार्लियामेंट में चुन के बंदे भेजे हैं उनका काम है। हम तो अब जो इम्प्लीमेंट मतलब जो जहाँ पे लाल लग रहा है हम तो उसी के ऊपर चलेंगे ना, जो उन्होंने लगा दिया। लेकिन अभी काफ़ी सारी तकलीफें आने वाली, जैसे पहले मर्डर का 302 था, अब वो सेक्शन 101 कर दी है। ऐसे सारी सेक्शनों आगे पीछे कर दिए हैं और उनके नाम भी चेंज करके अब अभी तो हमें नाम बोलने में भी दिक्कत आएगी। जैसे पहले हमारा था वो इंडियन पिनल कोड था, उसको इन्होंने चेंज कर दिया है भारतीय न्याय संहिता 2023। और दूसरा जैसे हमारा था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसको भी इन्होंने भारतीय उसका नाम चेंज करते कर दिया भारतीय सुरक्षा अधिनियम नागरिक संहिता सुरक्षा सहित 2023। और जैसे हमारा था इंडियन पिनल कोड था, उसकी जगह बना दिया इन्हें भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023। तो अभी हमें तो बोलने में भी दिक्कत आएगी और सारी सेक्शनें याद करनी पड़ेंगी। एक साल जो नए वकील आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन जो पुराने वाले हैं जिन्होंने सारा वो आगे मतलब रटा हुआ था, अब वो सारा का सारा उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वकील का काम ही पढ़ना है, जब तक वो जिंदा वो पढ़ेगा और करेगा काम। तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे मैंने खामियां बताई, खामियां अभी और भी होंगी, लेकिन अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ें ये है कि जैसे आप घर बैठे आप FIR लगवा सकते हैं। पहले आप पुलिस के चक्कर काटते थे, पुलिस सुनती नहीं थी। अभी आपने ऑनलाइन पे उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं, और जब आप एप्लीकेशन देंगे तो उसको 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम 3 दिन ले सकते हैं। उसके अंदर अंदर आप उसको आपके घर में आके आपके बयान दर्ज कराने, जैसे कोई लड़की है तो अगर कुछ उसके साथ एविडेंस भी होती है तो वो कोर्ट मतलब पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे माहौल ही वैसा होता है। तो अब पुलिस वाले को उसके घर में जाके उसके बयान लेने पड़ेंगे कि आपके साथ क्या हुआ, और वो बड़े मज़े से रिलैक्स होकर वो अपने वो जो भी होगा वो बयान कर सकती है। और जैसे अब कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने बर्डन डाल दिया है। अभी ये है कि कोर्ट बढ़ाने चाहिए थे, जितना उन्होंने बर्डन डाला कि पहले जैसे चलान पेश होता था कई बार 3-3 साल 4-4 साल तक चार्ज ही नहीं लगता था, ऐसी फाइल चलती थी। अब जब कोर्ट में जब चलान एक बार पेश हो गया तो 14 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ने उसमें चार्ज लगाना ही लगाना है। और अगर कोई बंदा अपना वो जुर्म मान लेता है तो उसको लिए भी 45 दिन रखे हुए हैं कानून में कि 45 दिन के अंदर, जैसे आपका कोर्ट में चलान पेश हो गया 45 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट में आके माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई या हमसे पहली बार हुआ, तो कोर्ट उसमें आपको सज़ा सुनाए या बरी करे, जो कोर्ट को ठीक लगे। लेकिन पहले ये होता था कोई 2 साल के बाद, कोई 4 साल के बाद एप्लीकेशन देता था। आज अब वो चेंज हो गया, अब वो 45 दिन के बाद वो वाली एप्लीकेशन वो नहीं दे पाएगा। तो जैसे कोर्ट के ऊपर भी बर्डन इसलिए है कि अब इतने चलान पेश हो रहे हैं, दिन में 50-50 100 चलान पेश होता है, तो 14 दिन के अंदर उसको चार्ज लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे 2-2 4-4 साल ऐसे ही चलता रहा। अब कोर्ट के ऊपर भी लायबिलिटी है, जैसे अब कोर्ट का 3 साल के अंदर अंदर उनको क्रिमिनल जो केसेस हैं वो ख़त्म करने हैं। और उसमें भी ये है कि जैसे आपने आर्गूमेंट सुन लिए तो जज को 30 दिन के अंदर अंदर आर्डर सुनाना पड़ेगा। पहले होता था कि आर्डर के लिए भी 2-2 साल फाइल चलती थी, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो कोर्ट के ऊपर भी बड़ा बर्डन अब पड़ेगा और हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चेंजेस हैं जो अभी आई हैं और उसमें करेंगे हम जो भी है। अब चेंजिंग तो आई है तो चेंजिंग को एक्सेप्ट तो करना है, टाइम के साथ चेंज वैसे भी होना ही अच्छा रहता है। और जो जैसे जो पहले नाम थे वो जैसे ये बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अंग्रेज़ों के टाइम के कानून थे, अभी भी वैसे नाम चेंज किए, उनको ही थोड़ा आगे पीछे किया, चेंजिंग कम हुई है, बाकी आगे पीछे सेक्शन की है जिससे हमें दिक्कत आने वाली है। लेकिन जो भी है एक्सेप्ट करेंगे उसको। आज से नाफिज हुए 3 नए फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक आज पुलिस स्टेशन सुरनकोट में एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें अवाम को इन नए 3 फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक जानकारी दी गई है। इस मौके पर वहां इलाके की मौजूद शख्सियात के साथ बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने भी शिरकत की है और इन 3 नए फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक जानकारी हासिल की है। कोर्ट जिसको फाइन जो है वो 500 रुपया करता था,
आज कोर्ट ने उसको बढ़ाकर, जो सरकार ने जो नया कानून है उसको बढ़ाकर 5,000 कर दिया है, ताकि जो है 500 आज हर आप लोग वैसे भी संवेदनशील लोग हो, आने वाले वक्त में थोड़ी दिखाएं। जितने भी यहाँ पर पुलिस के आला अफसर कि हम भी उसके ऊपर जो है वो रेस करें। शहर से जाएगा उस शाख के सीनों से नहीं, और धोखा देती है माथे से काले कट्टर, धोखा देती है माथे की काले अफसर। लोग इंसान किरदार से खुलते हैं, जमीनों से नहीं। इसके साथ में नहीं, शहर से जाएगा उस शाख के सीनों से नहीं, और धोखा देती है माथे से काले कट्टर, धोखा देती है माथे की काले अफसर। लोग इंसान किरदार से खुलते हैं, जमीनों से नहीं। इसके साथ मैं दावत देता हूं वसीम। उसमें जो तब्दीलियां की गई हैं वो इसलिए की गई हैं कि जो पुराने कानून थे वो अंग्रेजों के टाइम के थे, और जो है हमारे लोगों पर जो है वो जो लागू किए जाते थे वहां उसमें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी लगता था, हमारी सरकारों को लगता था कि इसमें जो है कोई लोगों के साथ जो है वो ज्यादा जुल्म हो रहा है या कुछ हो रहा है। अब जो कानून लाए गए हैं वो हमारे समाज के लिए लाए गए हैं, समाज की जो है वो बेहतरी के लिए लाए गए हैं। कई जगहों पर जो है कानून ने जो है वो कुछ सख्त चीजें जो है वो लाई हुई है। जैसे कहीं पर पहले कोई फाइन अगर 500 रुपया होता था, अब जो है सरकार ने, कोर्ट ने उस चीज को जो है वो बढ़ाकर जो है 500 के बजाय 5,000 कर दिया गया। आवाज नहीं आ रही? जो चीजें पहले जो फाइन जिसमें जो है कोई गलती करता था, कोर्ट जिसको फाइन जो है वो 500 रुपया करता था, आज कोर्ट ने उसको बढ़ाकर, जो सरकार ने जो नया कानून है उसको बढ़ाकर 5,000 कर दिया है, ताकि जो है 500 आज हर बंदे के पास इजीली अवेलेबल है। वो 500 रुपया फाइन पे करके दोबारा क्राइम करता था। अब जो है गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया है कि 500 के बजाय जो है वो 5,000 पे करेगा। और कुछ कानून जो है वो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बेहतर लाए हैं, पहले से भी बेहतर। आप सब जानते ही हैं कि औरतों के लिए कानून जो यहाँ पर थे पहले आईपीसी और सीआरपीसी के तहत, जो अब उसमें मॉडिफिकेशन की गई है। पहले लड़कियां, जैसे हमारे समाज की लड़कियों की जहां शादी हो जाती थी तो वहां पर उसका तो कोई होता नहीं था सपोर्ट करने वाला, वो अगर वहां एफआईआर लगवाना चाहती थी तो वो बोलते थे कि जी कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाइए। तो वो माँ बाप के घर आती थी, यहाँ वाले बोलते थे कि शादी वहां हुई है, वहां जाइए आप। वहां वाले बोलते थे वहां उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी, वहां जो है उसको पूरी कोई सपोर्ट नहीं करता था इर्द गिर्द का, वो तो उसके सारे ससुराल वाले होते थे। अब ये खत्म हो गया। अब लड़की अगर माँ बाप के घर आई है, यहाँ पर भी एफआईआर करवा सकती है, जहां शादी हुई है वहां रहती है तो वहां भी करवा सकती है। ये उसके लिए एक बेहतरी लाई है कि लड़कियों के साथ, औरतों के साथ जो है वो जुल्म ना। आज हमारी सुरनकोट पुलिस की जानब से एक नए कानून के नफाज के ताल्लुक से एक बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया है। इसके लिए मैं एसडीपीओ सुरनकोट और एसएचओ सुरनकोट को मुबारकबाद पेश करता हूं और उनकी पुलिस को कि उन्होंने आज जो हमारे लोगों को बुलाकर नए कानून के किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, कौन से कानून ओमिटेड हुए हैं, कौन से कानून लाए गए हैं, कहाँ पुलिस को एम्पावर किया गया है, कहाँ कानून में मजीद बेहतरी लाई गई है, उस सिलसिले में आज ये जो है प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। पहली बात तो ये है कि जिसको हम कहते थे सीआरपीसी, उसको इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने बिल की शक्ल में जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तौर पर लाया है, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड कहते थे। ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारा इंडियन पेनल कोड था, जो हमने पढ़ा है, अब तो हमें कानून भी पढ़ने पड़ेंगे, अब हमें असलों किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो जो इंडियन पेनल कोड था हमारा, उसको हमारी गवर्नमेंट ने भारतीय नया संहिता के तौर पर लाया है। कब है जी, कानून मरतब होते हैं, कानून लाए जाते हैं, हालात के मुताबिक कानून बदले जाते हैं। क्राइम के एतबार से क्राइम किस तरह बढ़ रहा है, क्राइम को रोकने के लिए हुकूमत जो है अच्छे फैसले करती है। कोई भी कानून गलत नहीं होता। हुकूमत जब भी कानून बनाती है वो गलत कानून नहीं होता, लेकिन समझने वालों के लिए गलत होता है वक्ती तौर पर। मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
जो अब हमारे सीआरपीसी को और इंडियन पेनल कोड को तरमीम करके नया कानून आज से नाफिज कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की हुकूमत से जुड़े उन कवानीन का एहतराम करते हुए आप यहाँ पे तशरीफ फरमा हुआ तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। मैं एक शेर के साथ अपनी बात का आगाज करूंगा कि यार हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबानों को भी हो। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये गुजारिश करूंगा कि जब हम इस शेर के इन अल्फाज को समझकर अपनी जिंदगी में इन पर अमली जामा पहनाएंगे तो हमें कोई जरूरत नहीं किसी सेमिनार की, किसी अवेयरनेस प्रोग्राम की, किसी मीटिंग की। जिला रियासी में हफ्ते के रोज दरबारी इलाके में शिव मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ के बाद जिला रियासी में आज सनातन सभा ने रियासी बंद की कॉल दी है, जिसमें आज तमाम किस्म के इदारे बंद रहे और अवाम ने सड़कों पर उतरकर इस मामले की शदीद मुज़म्मत की है और इस वाक़े में मुलविस अफराद पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। वहीं पुलिस ने मुजाहिरीन से यकीन दहानी की है कि पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है और अब तक इस मामले में 15 के करीब अफराद को शक की बिना पर तहकीकात के लिए हिरासत में भी लिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अरे वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बम बम बोले, 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 बम बम बोले। जय भारत माता की जय, बम बम बोले, 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 बम बम बोले। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, हिंदू हितों का हनन खून बहेगा सड़कों पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अरे वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। गल हुई FSL की टीम है इतों लिए गया जो भी उन्हें उसने उत्ते अपने मतलब मैं नाम लै सकता क्योंकि उन चीज़ों से जिन चीज़ें उन्हें टच किया कुछ किया वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह जोड़े वो असें लिफ्ट किए थे पूरा क्राइम सीन प्रिजर्व किया पर्चा दिता और पर्चे भी ऐसे सैक्शन दिते दा कि वो जमानत भी नहीं हो सकती। उस केस की भी चलान करने वास्ते पहले जी होम की जी सैंक्शन लैनी पौंदी है। वो अलावा असें उत्थे एल्ले तक जोड़े ना वो 20 सस्पैक्ट जोड़े राउंड अप किए हैं
लेकिन एक मिनट ऐसा नहीं है कि भाई मतलब हो गया मसला तो उन पुलिस का नहीं करा दी वो करा दी है। मैं थोड़े अगे ये गुजारिश करना कि ठीक है क्यों काम कर जे तुहानू पुलिस की किसी काम कुताई है वो सुनाओ, लेकिन ओदी वजह करने देखो ये टाउन है, ठीक है ना, ये टाउन है थोड़ा रियासी टाउन अस भी चाहते ही बंद करना साडी अपने भी बंद कराया। देखिए जैसे ये इंसिडेंट हुआ, जैसे ही जो है हमें पता चलता है वहाँ पुलिस मौके पे पहुँचती है। मैं खुद वहाँ मौके पे गया था, हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं वो वहाँ मौके पे गई, इसमें जो प्रॉपर कार्रवाई है वो की गई, पर्चा लॉन्च किया गया। उसके बाद हमने तकरीबन 15 लोगों जो हैं वो मतलब उनको उठाया हुआ है जो सस्पेक्ट हैं, और सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सर अंदर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पुलिस का रवैया ढीला रहा है, क्या मानते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई बिल्कुल काम से कर रही है? देखिए पुलिस का रवैया जहाँ तक आप ढीला रहने की बात कहती हैं मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि जैसे ही हुआ हमने इसमें FIR लॉन्च की, FIR लॉन्च उस सेम डे ही हमने जो है वो सस्पेक्ट जो है वहाँ से उठा लिए हैं, तो सख्ती से इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है। सर अक्सर देखा गया कि पहले टारगेटिंग किलिंग हुआ करती थी, अब टारगेटिंग मंदिर हो रहे हैं, तो क्या मान के चलें कि रियासी का जो भाईचारा अक्सर बन रहा है उससे खराब करने का प्रयत्न किया जा रहा है? देखिए हर एक, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हर एक कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई जात हो, हर जगह कुछ ना कुछ शरारती तत्व होते हैं जिनका हमेशा यही काम रहता है कि किस तरह से जो शांति है, जो भाईचारा है आपस में उसको भंग किया जाए। तो हम सब लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और ऐसे लोग जिनकी मंशा होती है भाईचारे को ख़राब करने की, जो उनकी मंशा होती है उसको कामयाब नहीं करने देना चाहिए। देखिए जो भी लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि इस मसले में जो है सेम डे हमने जो है वो कार्रवाई की है, पर्चा उसमें लग गया है, लोगों को हमने उठा लिया है, और जो सस्पेक्ट हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, और जल्द ही जो मेन एक्यूज़, प्राइम एक्यूज़ जो है उसको वो भी हम आपके हवाले करेंगे। तो इसलिए आप संयम रखें, जो है शांति बनाए रखें, और आपस में जो भाईचारा है वो बना के रखें, क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, कोई रोड ब्लॉक करते हैं, तो उससे जो आम जनजीवन है उसको भी जो है वो तकलीफ होती है, तंगी पहुंचती है। तो इसलिए आप जो है हमसे बात करें, जो आपकी कोई भी डिमांड है, कुछ भी है, आप हमें हमारे साथ रखें, ना कि रोड बंद करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा का चौथा काफिला आज सुबह मजहबी नारों और सख्त हिफाजती इंतजामात में जम्मू भगवती नगर बुनियादी कैंप से वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। आज 6,661 यात्रियों पर मुश्तमिल काफिला 665 छोटी बड़ी गाड़ियों में रवाना हुआ है। अमरनाथ यात्रा के आगाज से पहले 2 दिनों में 28,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। बम बम भोले, 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 क्लैपिंग क्लैपिंग भोले, बम बम भोले। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और मैं पूरे देश को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये हमारा एक उत्सव है, कि धार्मिक पर्व है जो सिर्फ 1-1.5 महीने रहता है, और इसमें हर किसी को आना चाहिए, जो भी आस्थावान हिंदू है उनको आना चाहिए यहाँ पर। और इसका जो पहले तो ये यात्रा बड़ी कठिन होती थी, अब तो बड़ा वो हो गया। मैं पहले 91 में आया था एक बार, लगभग 32-33 साल पहले, तो जब आया था मैं, तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, बड़ा कठिन थी यात्रा, मतलब कोई नहीं आ सकता, मतलब बहुत मुश्किल होता था आना। अब तो बुजुर्गों के लिए, डॉक्टरों के लिए, खाने पीने का सब, मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट ट्रांसपोर्ट का। तो जिसको भी मतलब मौका मिले, या जिसको भी एक मतलब हो सके जिसके लिए, उसको यात्रा करनी चाहिए। मेरा नाम मुनेश कुमार राठौर, दिल्ली से। और कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 20 साल से आ रहा हूँ। ईयर बाई ईयर मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, हर बार अच्छे से अच्छा यहाँ पे सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का, हर तरीके से, गवर्नमेंट का, भाई लोगों का, सभी का बहुत अच्छा वो है। और हमारे साथ इतने 50 लोग आए हुए हैं, सभी बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम। तो वैसे ये होगा कि आगे जितने भी आ रहे हैं उससे भी और ज़्यादा आएंगे। जब हम लोगों को अच्छा लग रहा है तो लोग और भी हमारे साथ आएंगे, और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। राम लखन जी, कहाँ से आप? दिल्ली से सर। तो क्या कहना चाहोगे जब भोले बाबू के दर्शन के लिए आया? बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपका सिक्योरिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी है,
मैं ड्राइवर हूँ बस का 9867 का, दिल्ली से आया हूँ सुल्तानपुरी से सर। कितने सालों से आ रहे हो आप? मैं तो सर आ रहा हूँ 10 साल से लमसम। तो क्या चेंजेस देखी है, क्या कहना चाहोगे? बहुत सिक्योरिटी अच्छी लगी, अब पहले से बहुत व्यवहार बदला हुआ है और बहुत अच्छा मेरे को लगा अब की बार। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ठीक है सर, जैसा आया अच्छा ये लग रहा है मेरे को। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए, क्या मैसेज? अच्छा ही आएगा सर, जो दिन आएंगे तो अच्छे ही आएंगे आगे चल के। आपका नाम? मैं आशीष दौने। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? मेरे को आके अभी पहले से मैं यहाँ का माहौल है ना बहुत बदल चुका है। पहले का माहौल थोड़ा ख़राब था, मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी कश्मीर भी बदल रहा है और यात्रा भी सही तरह से हो रहा है। कभी भी किसी को परेशानी भी नहीं हो रही है। अभी 7 साल हो गए मेरे को आते हुए। मैं भोलेनाथ से दुआ करूँगा कि सब शांति से रहो और शांति से दर्शन भी लो। कितना बदलाव देखा आप 7 सालों में? कितना बदलाव देखा? पहले 7 सालों में कुछ चलने के लिए भी नहीं रास्ता था और इधर से भी ट्रैवलिंग का बहुत दिक्कत था। अभी ट्रैवलिंग का भी कुछ दिक्कत नहीं है, कानवे से जाते हैं और कुछ टेंशन नहीं रहता है। और उधर से कैसा रहता है कि रास्ते में पहले कैसे रास्ता भी कम था, अभी रास्ता भी चौड़ा हो गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज बालताल बुनियादी कैंप का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया है और साथ ही इन यात्रियों से भी मुलाकात की है और उन्हें उनके नेक सफर के लिए मुबारकबाद पेश की है। साथ ही उनके सफर से मुतल्लिक भी उनसे जानकारी हासिल की है। पीछे पीछे एंजॉय करिए और खूब एंजॉय करिए और श्रीनगर भी घूमिए। कहाँ से आए? शहर में बात कैसे जाना? ये कैरेट, अच्छा ये कैरेट है। आपने ये उसमें डाला है चाशनी। यात्रा की इसमें जाएगा। बहुत अच्छा, आपका वेलकम है कश्मीर में। बहुत बड़ा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी बराए ज़राअत साइंस व तकनीक जम्मू में 1 जुलाई से 8 जुलाई 2024 तक वोकेशनल तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। आज इफ्तिताही तकरीब के मौके पर स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर BN त्रिपाठी और डायरेक्टर संजय पसीन खसूसी तौर पर मौजूद रहे। 8 रोज़ा इस प्रोग्राम का मकसद खुराक सेक्टर में इजादियात और एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देना है। Let us request for arranging this training program. I appreciate the efforts of village for organizing this event, and I sincerely hope the person for the event. I am also hopeful that all the lectures which are lined up during this training programs, the NEHEP is especially designed to inculcate the new heights. And will take part with the open part and thank our Honorable Vice Chancellor for spending a year. Thank you very much, Professor Vikas Tandon sir, who is the dean, and also he's also idea about this because as he already told, he has expressed in detail about the importance of entrepreneurship. As the Honorable Prime Minister is giving us trust on entrepreneurship. And we last 1 year where we are having regular programs on day-to-day activity. Just मैं डॉक्टर मोनिका ऋषि एसोसिएट प्रोफेसर डिवीजन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से हूँ।
टुडे हम लोग आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं। 8 दिन का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट एक्सपर्ट्स आएंगे। वो हमें बताएंगे वहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है जिससे हमारी यूनिवर्सिटी कहीं से किसी तरीके से अवगत नहीं है। उसके बाद वो एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे उन टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग मार्केट में कैसे ला सकते हैं। इस टाइम हमारे स्टूडेंट्स फोकस्ड है MSc, BSc और PhD स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बताएंगे ये ट्रेनिंग में आप क्या सीखेंगे और आप अपना एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं और आप अपना बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद ये है जस्ट टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरशिप इन द फूड सेक्टर। देखिए, ये एग्री फूड सिस्टम इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है आज की डेट में, और मैं कहूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ा एग्री फूड सिस्टम जो कि इंडिया का है वो इतना डाइवर्सिफाइड है। और इंडिया इस समय लगभग 950 मिलियन टन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर में प्रोड्यूस कर रहा है। और ये हम किसी ज़माने में हम फूड स्कैर्सिटी थी, हमारी फूड की प्रॉब्लम थी, अब हम फूड सरप्लस हो गए हैं। तो इस जो हमारा फूड सरप्लस है, इस फूड को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में इसकी प्रोसेसिंग करें, इनोवेटिव तरीके से। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसी में हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपने स्टार्टअप स्टार्ट करके अपने जो हमारे युवक हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या यूथ है इस JNK के, वो इससे लाभान्वित होते हैं। तो हमने ये लगभग 8 दिन का प्रोग्राम रखा है। इसमें सारे तरह के लगभग जो है 15 से 20 लेक्चर होंगे जो कि एक डिफरेंट एक्सपर्ट्स होंगे, अब जो कि कई स्टेट से आए हुए हैं। वो अपना हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे जो है इंटरेक्शन करेंगे और उनको बताएं कि क्या क्या इसमें एवेन्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। उस अपॉर्चुनिटी को ट्रैप करके किस तरह से हमारे बच्चे अपने स्टार्टअप खोल सकते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और इससे जो है उनकी इनकम दोगुनी हो सकती है। फार्मर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स जो कि बहुत सारे ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू में जहाँ की लोकल फूड है, वहाँ का उस लोकल फूड को ही वहीं पर प्रोड्यूस करके वहीं पर उसे प्रोसेस करके अगर एक शार्ट मार्केट चेन बनाई जाए तो इससे हमारे किसानों को इसका बहुत फायदा होगा। बाहुफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी ने राजीव चाड़क की क़यादत में महकमा आसार कदीमा और अजायबघर के साथ साथ जम्मू के जिला इंतजामिया के खिलाफ आज एक एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने बावी वाली माता मंदिर के अंदर गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि उन्होंने 2 माह कबल महकमा आसार कदीमा को नामालूम अफराद की जानिब से शेड की गैर कानूनी तामीर के बारे में आगाह किया था। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद महकमे ने कोई ठोस कार्रवाई किए बगैर सिर्फ DC जम्मू को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राजीव चाड़क ने कहा है कि 7 साल कबल उन्होंने महकमे को भी आगाह किया था कि गैर कानूनी तामीरात अपने अरूज पर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और महफूज यादगार को मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात जैसे लंगर शेड, मुतअद्दिद मंदिर, कंक्रीट समेत शेल्टर शेड और दीगर सीमेंट से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय। बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि इस पर टेम्परिंग करना दंडनीय अपराध है। यानी इसके किले का जो जितना भी इलाका है इसमें कोई कील लगाना भी हो तो वो पहले पुरातत्व विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी। पिछले 7 वर्षों से लगातार अंदर टेम्परिंग हो रही है। कई छत जो हैं वो सीमेंटेड डाले गए, अंदर कुछ इमारतें करी गई और उसके साथ ही मंदिरों का निर्माण हुआ, अंदर शेड बने। हमने 7 सालों से लगातार पुरातत्व विभाग को बोला कि अंदर जो टेम्परिंग हो रही है इसको रोको। एक बोर्ड लगा देने से आपका जो औचित्य है वो पूरा नहीं हो जाता। अब 2 महीने पहले ये ऊपर शेड बनना शुरू हुआ, हमने फिर इसके ऊपर बात करी, हमने उसके लिए भी प्रोटेस्ट भी किया, रुक गया 2 महीने, लेकिन कल इसके ऊपर टीनें लगना शुरू हुई। यानी ये एक जो डोगरा शासकों के चिन्ह हैं उनको धूमिल करने का एक प्रयास है। माता महाकाली के मंदिर में बड़ी दूर दूर से दुनिया आती है और यहाँ जब उसका जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर ही टीन का शेड देखकर ऐसा लगेगा कि यहाँ के जो डोगरा शासक थे
क्या वो इन शेडों में रहा करते थे? इस तरह की टीनें थी। अगर इसके ऊपर निर्माण करना ही है तो जो पत्थर, चूना, सुर्खी, लकड़ी, मिट्टी, जिस प्रकार का इसका एक स्ट्रक्चर है उसी तरह इसका निर्माण किया जाए। हम निर्माण के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन विरोध है हमारा कि आप इसके ऊपर एक स्टील का स्ट्रक्चर करके हमारे डोगरा शासकों की जो छवि है उसको धूमिल नहीं कर सकते। दूसरा, जम्मू से रेल अब सीधे श्रीनगर जाने को है। बहु फोर्ट एक टूरिस्ट हब बना है। माता महाकाली मंदिर में बहुत से पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। यहाँ बागे है, गंडोला है, यानी एक टोटल टूरिस्ट हब बना। जम्मू का जो जितना भी पर्यटक से जुड़ी हुई इकाइयाँ हैं वो सारी वेंटिलेटर पे। अगर ये एक आकर्षण का केंद्र नहीं बना बहु फोर्ट, तो जितना भी टूरिस्ट है वो सीधा श्रीनगर निकलेगा, जम्मू नहीं आएगा। तो फिर इस तरह की जो ये नई जो ये करतूतें की जा रही हैं, जिससे ये हमारी जो डोगरा शासकों की छवि खराब हो रही है। हम राजस्थान में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि जितने भी राजाओं के किले हैं उनको संरक्षित किया गया है। हमारा जो कहना है कि अगर इसका संरक्षण नहीं हुआ, इसको तुरंत उखाड़ा नहीं गया जो इधर इसके ऊपर एक शेड बनाया है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।